नमस्कार दोस्तों। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो बेटा वो एल्यूमिनियम होती है। उसके बाद है किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र को। शुक्र के लिए और भी बहुत सारी चीजें बोला जाता है, जैसे कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के जितना बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो शुक्र है। पृथ्वी की बहन कौन सी है तो वो शुक्र है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं तो उसे भी शुक्र कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल उसे कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। जैसे हमारे पास फेफड़े हैं, ऐसे ही मछलियों के पास क्या होते हैं? गलफड़े। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल रामबाण है। ये इन क्वेश्चनों से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने की 101% उम्मीद है। और वहीं आगे चलते हैं हम। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल जब उस पर लगता है तो दूध से हम क्रीम बना लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये सबसे ज्यादा बेटा आपको गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया था? तो वो था नादिर शाह। नादिर शाह ने इसको लेके जाने का जो प्रयास है किया था, और वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सफल भी हो गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला को हम सबसे पुरानी श्रृंखला कहते हैं। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो बेटा धरती के तल पर लगभग 71% पानी है। जितना हमारे शरीर में लगभग पानी है 70%, इतना ही धरती के जो तल पर पानी 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। तो वो कितने किलोमीटर की है? 4096 किलोमीटर की है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बेटा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये अपने रास्ते बदलने के लिए बहुत ही जो नामी नदी है, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत जल्दी बदल लेती है। इस तरीके से मान के चलो, पहले थोड़ी जगह से होती हुई फिर ये अपने जो स्पेस है, अपने पानी को ज़्यादा फैलाव देते हुए इस तरीके से बहने लगती है। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ के द्वारा लोग जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा इथेनॉल मार्केप्टन। उसके बाद है 349 वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो बेटा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। कितनी है? 78%। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो बेटा वो है आपका ओडिशा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो बेटा पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण माना जाता है, जिसमें कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का आज़ादी दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर भाषा में www डॉट का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको किसने डिजाइन किया था? तो टिम्स बर्न ली ने इसको डिजाइन किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो बेटा आंध्र प्रदेश से इसे माना जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो तमिलनाडु से
मानी जाती है। मैं आपको बता दूं बेटा, जितने भी आपके नृत्य हैं, नृत्य से 101% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दिल्ली पुलिस में, ये आप याद रखोगे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। और कथकली के स्थान पर अगर कथक आ जाता है तो वो आपका उत्तर प्रदेश से माना जाता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बेटा वो आपका होता है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य संघ के किस अंग की है? तो बेटा सुरक्षा परिषद की मानी जाती है। नोबल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार पाने वाला पहला जो नागरिक है। उसके बाद मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में इसको चलाया गया था। मिड डे मील का मतलब है जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनके लिए मिड और डे, मिड का मतलब होता है बीच में, और डे का मतलब होता है दिन। तो दिन के बीच में मतलब रिसेस में, लंच में उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाना, ये शुरू हुआ था आपका 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो बेटा 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण वो लेकर जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो बेटा चैत्र मास को हम पहला महीना मानते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बेटा वो बांसुरी को बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? तो बेटा 25 वर्ष कम से कम उम्र चाहिए, ताकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। तो अगर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्रधानमंत्री आसानी से बन सकता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो बेटा आपके अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बेटा कर्नाटक का यह लोक नृत्य माना जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो महिर सेन थे, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर माना जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की जो बूंद है वो गोल हो जाती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो बेटा नायलॉन को मानव निर्मित पहला जो रेशा है वो माना जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तकों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है। किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बेटा बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में होती है, लेकिन कोरोना में ये 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, उसके बाद इसे डिले कर दिया गया था। मेघदूत किसकी रचना है? बेटा कालिदास की रचना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बेटा बछेंद्री पाल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटा टेनिस से डेविस कप का जो संबंध है माना जाता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। और अगर हम रेड क्लिफ की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो बेटा तना। प्याज में जो खाने वाला भाग है वो है तना। श्रिप परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज माना जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बेटा बिहार की जो लोक चित्रकला शैली है वो
मधुबनी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।